हम ये करें कि जो ये रास्ता आप लोगों ने रास्ता पीछे अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब बहुत हो गया, अब सहन नहीं होगा। हम अपने हक की लड़ाई लड़के ही जाएंगे और जीत के। प्रशासन हमारे साथ, अरे ना जिंदाबाद। आपने क्या किया दिल्ली पुलिस ने? क्रांतिवीर जैसे आज लठ मारोगे, कहाँ लठ मार लोगे? बिना किसी गलती की वजह से काम से हटा दिया जाता है। हमें गलती तक नहीं बताई जाती कि आपकी गलती क्या है, आपको क्यों हटाया जा रहा है। क्या हमारे बच्चे नहीं हैं, हमारे घर परिवार नहीं है? हम भी हैं, हमें अपना घर नहीं चलाना होता, ऑपरेटर का परिवार नहीं होता। इनको क्या लगता है हम सिर्फ मजदूरी करने के लिए बने हैं, इनका काम करने के लिए बने हैं? मजबूर हैं, मजदूर नहीं है, मजबूर है, मजदूर नहीं। क्या समस्या? पिछले 12 साल से मैं आधार ऑपरेटर रहा, कभी मेरे पास ऐसी गलतियां नहीं हुई। ना जाने क्यों इनको अब ये गलतियां दिखने लगी। आज हमें दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। कई सारे ऐसे क्षेत्रों में जाते थे जहां पर लाइट नहीं है, इन्वर्टर लेके जाते थे अपना और काम किया, टारगेट पूरे कर दिए। और दीपावली से पहले इन्होंने 8000 ऑपरेटरों को सस्पेंड कर दिया। किसी को पता लगे भी मेरी नौकरी चली गई, त्योहार आ रहा है, तो उनका तो एक शौक जैसा हो गया भी घर पे मर ही गया कोई ना कोई, ऐसा काम हो जाता है। ये ऐसे करे और सैलरी देते नहीं है। अगर इनसे सैलरी मार लो तो ये सस्पेंड कर देते हैं। जो आगे दलाल रख रखे हैं ना, वो सैलरी देते हैं कितने, 5-6 हजार रुपए, वो भी साल के बाद में। 1 साल काम करो उसके बाद में 5 हजार आएंगे, वो भी नहीं देते कई बार। तो अगर मांग ले तो ये कहते हैं हम आपको ब्लैक लिस्ट करवा देंगे। 24 तारीख को तकरीबन हमारे 10,000 लोग यहाँ आए थे और दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से हमारे धरने लिखवाने के लिए अपील की गई थी। ये लिख लीजिए, हमने मान ली। और रमनदीप सिंह जो इनका डिप्टी डायरेक्टर है आरओ प्रगति मैदान का, उसके द्वारा रिटर्न में दिया गया था आपकी मांगे मान ली जाएंगी, उसके साइन भी है नीचे। उसके बाद हम लोगों ने इनसे मेल पे मेल, सर क्या बातें मांगी, सर बता दीजिए हमें। ये लिखिए मैडम, फोकस करो यहाँ, DOE1 फोकस करो। इन्होंने कहा उस पर संज्ञान लिया जाएगा, रमनदीप सिंह ने। और DOE1 संज्ञान लेना तो छोड़ो, उसके बाद इन्होंने सीधा जो 25 रुपए वाली पेनल्टी थी उसको 1000 कर दिया। ये लीजिए, 8,000 सैलरी में 8,000 और मेरे 21 एरर हैं, 9,000 सैलरी है, मैं 12,000 पल्ले से दे के आऊंगा। सोचिए इस देश की क्या स्थिति है। मैं 12,000 पल्ले से दे के आऊंगा। सीधा ब्लैकलिस्ट करके 1 साल के लिए, 5 साल के लिए ऐसा आईडी को बंद कर दिया जाता है, जिससे कि उसका पूरा का पूरा काम जो है बंद हो जाता है। किसी प्रकार की आय नहीं होती है। जो ऑपरेटर होता है सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक सिर्फ एक ही काम करता है, एक ही कुर्सी पर बैठकर अपने ऑफिस में। वैसा हाल हम इनका UID वालों करे तब इनको शर्म आएगी। नीरज मोदी तो एक बार पैसा लेके भागाते तो डेली पैसा लेके भाग रहे इंडिया का। इनसे बड़ा चोर कोई नहीं है, इनसे UID वालों से बड़ा चोर कोई नहीं है। और उसी से उसका पूरा परिवार चलता है। यदि आप उसको बताएंगे कि भाई उसकी क्या गलती है, क्या त्रुटि है, तो उसको आगे वो सुधार करेगा। आप त्रुटि बताते नहीं है, सीधा 1 साल के लिए सस्पेंशन कर देते हैं, उसको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। तो आधार ऑपरेटर जो 10 साल 12 साल काम किया 2010 से 2022 तक, आज की डेट में वो क्या करेगा? उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, दूसरा काम उसको आता नहीं है, तो वो बेरोजगार हो जाता है। बेरोजगार होने के बाद वो इसी प्रकार धरना प्रदर्शन करता है अपनी मांगों को लेकर के। यदि आप उसको भरपाई नहीं करेंगे तो कहाँ जाएगा? इसी प्रकार आंदोलन करेगा, अपने हक के लिए लड़ेगा। देखो, दीपावली सबसे बड़ा त्योहार होता है भारत का, पता है आपको। हम बेरोजगार हो गए तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ से अपने परिवार का पालन करेंगे? आज हम रोड में आ गए, इसीलिए हमको आप प्रूफ दे दीजिए कि भाई मेरी आईडी क्यों बंद की गई है, क्यों ब्लैकलिस्ट किया गया है। आप हमको एक प्रूफ दिखा दो। आपके पास प्रूफ है तो मैं अपने घर चले जाऊंगा। मैं डंके की चोटे बोलता हूँ कि मेरी गलती दिखाओ, आईडी बंद कर दो। मैं तैयार हूँ सजा भुगतने के लिए, लेकिन मेरी गलती बताओ मेरे को। आप गलती नहीं बताते हो, आईडी बंद कर देते हो, फिर बेरोजगार कर देते हो, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा परिवार रोड में आ गया आज की डेट में। 12 साल मैंने पूरा अपना काम किया है, तन मन धन से। 8-8 घंटे काम किए, शिविर लगाए, 12-12 घंटे गांव में जाकर के शिविर लगाए हैं, बच्चों का आधार बनाया है, निःशुल्क सेवा प्रदान किए हैं वहां पे। और उसके बाद आया 10 साल हमारा दुरुपयोग करके अब हमको लिखो फिगो पेन की जगह यूज एंड थ्रो कर रहे हैं। आप UID का एक मुफ्त रूल हो गया, यूज एंड थ्रो। अब इस प्रकार हम अपनी मांगे को सामने रख रहे हैं, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम घर नहीं जाएंगे। हम यहीं बैठेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं रहेंगे, लेकिन हम घर नहीं जाएंगे। इनका भी कहना चाहिए, ये 10 साल से, पिछले कुछ सालों से ये लोग लगातार काम कर रहे हैं। अगर काम करने
होने के बाद अगर आपके साथ इस प्रकार का घटना हो, जब आपको चूस लिया जाता हो, मैं चूस लिया इसलिए कह रहा हूँ, जब आपको चूस लिया गया और फिर आपको निकाल दिया जाए, तो अब सोचिए अब इनकी जिंदगी की आधा उम्र बीत गई है, ये लोग क्या करेंगे? क्योंकि ये लोग हमेशा आधार कार्ड ऑपरेटर का काम करते थे, गांव-गांव में जाके कैंप लगाते थे और वहाँ पे लोगों का मदद करते थे, लेकिन अब ये लोग क्या करेंगे? आइए और लोगों से बातचीत करते हैं, देखते हैं उनका क्या कुछ कहना है। लगातार प्रोटेस्ट हुआ था जो 24 तारीख को, आप सुन लीजिए सर, काली माता मंदिर के एसएचओ साहब से हमने कहा था सर धरना रुकवाया था आपने, हमारी बातों का मान लीजिए, इनसे हमारी बात कराइए, रिकॉर्डिंग है सर की हमारे पास, कुछ संज्ञान नहीं लिया गया। एसीपी मैडम को मेल डाली गई, एसीपी सर की रिकॉर्डिंग है हमारे पास। क्या बात हुई? एक मिनट, अभी दिल्ली असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की रिकॉर्डिंग है हमारे पास, उन्होंने कहा हम आपका संज्ञान कराएंगे, रिकॉर्डिंग है हमारे पास। आपने क्या किया दिल्ली पुलिस ने? क्रांतिवीर जैसे आज लठ मारोगे, कहाँ कहाँ लठ मार लोगे? हम तो बेरोजगार हैं और अपनों को मार रहे हो, किसके लिए? अपने को मार रहे हैं, इसके लिए इनके बच्चों का भी तो ये तो लगता सर पुलिस प्रशासन हमें लगातार धमकाने के स्थिति में है। क्या पुलिस धमकी दे? प्रशासन बार बार कह रहा है हम आपको यहाँ से एफआईआर कर देंगे, आपके पास मेरा नाम बार बार पूछा जा रहा है, अपना नंबर बताओ, आपका नाम बताओ, एफआईआर करेंगे, कर दो भाई, पूरे को करो, करना है तो पूरे को करो, चलो। जरा सोचिए इस देश में अगर इस देश में सर ये कहते हैं अंग्रेज कहते थे इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड एंड सो प्रमाइसेस, सो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो सेइंग आधार ऑपरेटर एंड डॉग आर नॉट अलाउड इन यूआईडी प्रमाइसेस। भाई थोड़ा पीछे हो जाए। आधार ऑपरेटर एक्ट सर को मिलके गए थे, 15 तारीख को आए थे, पूछो सर से, सर को मिलके गए, क्या बातें हुई थी? पिछली बार ये आए थे तो क्या बातें हुई? पिछली बार तो इनका वो अंदर दिवा दिया था, जो कंप्लेंट दी थी वो, उसके बाद का पता नहीं क्या हुआ है। आज फिर आए हैं, क्या करेंगे लोग? देखो वो अंदर वाले करेंगे जो करना, हमें क्या करना, हमें तो शांति बना के रखना है। शांतिपूर्वक चले गए थे। इनका यही कहना है कि पिछली बार हम आए थे, पिछली बार भी हमारी इनसे लोगों से बातचीत हुई थी, लेकिन पिछली बार हमें आश्वासन दिया गया था कि इस पे बहुत जल्द से जल्द हम कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक इस पे कुछ नहीं हुआ, जिसको लेके आज फिर ये लोग यहाँ आज फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या समझ? यूआईडीआई मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। पिछली बार भी आए थे जी सर, बिल्कुल आए, आश्वासन दिया गया था आपको। जी बिल्कुल दिया गया था। क्या हुआ उस आश्वासन? झूठा आश्वासन दिया गया था इन्होंने। अभी हम पुलिस प्रशासन, दिल्ली पुलिस प्रशासन, हमारे साहब, अरे ना हमारे साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। आईडीआई के साथ है, बाकी किसी से नहीं है सर। आईडीआई हमें मार ले पीट ले, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सर इन्होंने पिछली 4 बार लॉलीपॉप दिया सर, हम उसे सिर्फ लॉलीपॉप कहेंगे, झांसा नहीं कहेंगे, क्योंकि ये लोग झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं। ऑपरेटर की किसी भी तरफ से कहीं से कोई सुनवाई नहीं है, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, जो कि इन्होंने 15 जून को झूठ बोला, उससे पहले 9 मई को झूठ बोला, उसके बाद इन्होंने 24 अगस्त को झूठ बोला, उसके बाद 19/10 को झूठ बोला। सर ये झूठ पे झूठ बोलते हैं सर, इनका कोई धर्म नहीं है। मतलब लॉलीपॉप देने का काम किया जाता है सर, ऑपरेटर का शोषण किया जाता है, ऑपरेटर को पैसा नहीं दिया जाता 9 महीने। मैं आपको विद एविडेंस दिखा सकता हूँ कि इन्होंने 9 महीने का पैसा नहीं दिया, 1 साल का पैसा नहीं दिया। जो इन्होंने DOE 1 एरर निकाला है सर, उसको तुरंत बहाल करे और हमारे ऑपरेटर को सिक्योरिटी दे, सोशल सिक्योरिटी दे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे, और DOE 1 एरर को तुरंत वापस ले, तुरंत वापस ले उसको सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये लोग यही कह रहे हैं कि हम मजबूर हैं, हमें चूसा गया है और हम कोई मजदूर नहीं है, जो आप हमको हर रोज हमें एक लॉलीपॉप दे देते हैं। कि पिछली बार भी लॉलीपॉप दिया गया था कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन वो लॉलीपॉप फ्लॉप हो गया। मोदी जी हमेशा कहते हैं डिजिटल इंडिया का काम हो, डिजिटल इंडिया तो हुआ नहीं। अब देखना यह है कि इस प्रदर्शन से इन पे क्या कुछ असर पड़ पाता है। काम जो करो ना वो तरीके से करो। आपके नौकर है, जो बोलोगे वही करें। नहीं हम ये नहीं करें, हम ये करें कि जो ये रास्ता आपने लोगों ने रास्ता पीछे करो, रास्ता पीछे मजबूत हो। आधार ऑपरेटर जिंदाबाद। आज हमारा ही कोई पहचान नहीं है साहब, इसलिए पहचान
नहीं है, क्योंकि इन लोगों का तानाशाही चला जा रहा है। ये लोग चोर है, काले चोर है ये लोग, क्योंकि हम लोगों को ये लोग कब निलंबित कर दे किसी को कोई भरोसा नहीं है। पे हमको बाहर किया जाता है, जिसमें हमको ये भी नहीं बताया जाता है कि आपकी गलती क्या किए हो। हम आरटीआई के तहत में जानकारी मांगते हैं तो बोलते हैं 3% का जानकारी हम उसको शेयर नहीं कर सकते हैं। ऐसे जानकारियां को हमको नहीं बताया जाता है कि हमने गलती क्या किया, बार बार पूछने पे भी नहीं बताया जाता है। और उसका एक गलती पे 10,000 का फाइन है, 25 रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक का फाइन है। एक ऑपरेटर 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए कहाँ से पटाएगा वो? मोदी जी कहते हैं हम आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। निर्मल भारत बनाने जा रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे देखिए हमारा शोषण करते जा रहे हैं। ऐसे में निर्मल भारत कैसे बनेगा? मोदी जी से निवेदन है, कम से कम हम आधार ऑपरेटर का यहाँ पे आप देखिए कल्याण कीजिए। हम लोग किस अंधेरे में हम लोग जी रहे हैं। लोगों को हम विशिष्ट पहचान अधिकार दिलाते हैं। हमको आधार कहा जाता है कि ऑपरेटर तुम आधार की आंख और हाथ दोनों हो, आंख और कान आंख और हाथ दोनों हो। जैसा आप डाटा बोलोगे, जो देखोगे वही हम देखेंगे, वही हम डालते हैं। उसके बावजूद भी हमको ब्लैक लिस्ट किया जाता है। हमारी ब्लैक लिस्ट करने की हमको वास्तविक क्या गलती है आपको बताया नहीं जाता है। साहब, इस उम्र में अगर मैं ब्लैक लिस्ट हो रहा हूँ तो मैं दोबारा नौकरी के लिए कहाँ जाऊंगा? मोदी जी हमेशा कहते हैं महिलाओं के लिए बहुत कुछ हो रहा है देश में, फिर भी आप धरना हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं? ऑपरेटर बना के सैलरी नहीं देना, सिर्फ काम करवाना, कस्टमर से सुनो, UIDAI टॉर्चर करती है, एरर के बेस पे हमें निकाल देती है। क्या एरर है? आपको कोई गलती करोगे, आप बताओगे ना कि भाई ये गलती है और इस गलती की वजह से आपको निकाला जा रहा है। 1 साल के लिए हमें सस्पेंड कर दिया जाता है, हमें ये नहीं पता हमें निकाला क्यों गया है, हमें गलती नहीं दिखाई जाती, हमने गलती करी क्या है हमें पता नहीं होता। हम रातों को टेंशन ले रहे होते हैं, हमने क्या गलती करी, हमने क्या गलती करी। टेंशन के मारे वैसे ही हमारा दिमाग खराब हो जाता है और काम तो हमारा जाता है वो अलग। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब बहुत हो गया, अब सहन नहीं होगा। हम अपने हक की लड़ाई लड़के ही जाएंगे और जीत के